नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ और आज ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जो फोकस में रहेंगे। तो कल हमारा बाजार ऊपर ही बंद हुआ है, जहां पे सेंसेक्स में बढ़त करीब 128 पॉइंट की रही। वहीं पे निफ्टी करीब 43 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त देखी गई है, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स करीब आधा % ऊपर बंद हुआ है, वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग फ्लैट बंद हुआ है। आइए बात कर लेते हैं टॉप गेनर्स लूजर्स की। तो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे हुए हैं BPCL, पावर ग्रिड, एशियन पेंट, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, टाटा स्टील और सिप्ला। और गिने वाले जो शेयर्स रहे हुए हैं कोटक बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक्सिस बैंक, दिविज लैब, विप्रो, अदानी एंटरप्राइज और टाइटन इंडस्ट्रीज। आइए देखते हैं कि सेक्टोरली क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो BSE पावर, ऑयल एंड गैस, BSE सर्विसेज, ऑटो, इन सारे इंडाइसेस में 1.25% से 1.5% की बढ़त कल दिखी गई। जबकि गिरने वाले जो टॉप इंडेक्स थे वो हैं BSE टेलीकॉम और रियलिटी, जहाँ पे गिरावट लगभग 0.25% से जो है 1.25% के आसपास की रही। आइए बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की। तो यहाँ पे करीब 1867 कंपनी एडवांसेस कैटेगरी में और 1967 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो जो एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो है वो लगभग 1:1 के आसपास ही रहा है। और 160 ऐसी कंपनियां हैं जो उन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया है, जैसे अशोक लेलैंड, कैनरा बैंक, क्रॉम्पटन, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ग्रासिम, जश इंजीनियरिंग और सीमेंस। जबकि 13 ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो बनाया है। उनमें से जो बड़ा नाम है वो है कोटक बैंक। बात करते हैं फंड फ्लो की। तो यहाँ पे FII ने करीब 965 करोड़ रुपये की सेलिंग की है, जबकि DII ने करीब 1352 करोड़ रुपये की बाइंग की है। बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। तो ग्लोबल क्यूज लार्जली सपोर्टिव है। कल का US का बाजार स्ट्रांग जो है क्लोजिंग दिया है, जहां पे डॉ जोन्स में बढ़त करीब 0.9% के आसपास रही है। वहीं पे नास्डैक करीब 1.5% और S&P भी करीब 0.9% ऊपर बंद हुआ है। जो US का ट्रेजरी यील्ड है वो 4.6% के नीचे पहुंच गया है। तो ओवरऑल जो है ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। एशियन मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है। तो हमें लगता है कि आज एक पॉजिटिव शुरुआत फिर से हम देख सकते हैं। आइए बात करते हैं कि न्यूज़ के दम पे या फिर रिजल्ट के बेसिस पे कौन सी ऐसी कंपनियां जो फोकस में रहेंगी। तो बात करते हैं कोल इंडिया की। तो कोल इंडिया ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। इनके रेवेन्यू में हालांकि करीब 2% की डिक्लाइनिंग है, लेकिन एबिटा और प्रॉफिट में जो है अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। तो ये नंबर ठीक ठाक हैं। हमें लगता है कि आज स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। KEI इंडस्ट्री ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त करीब 19% की देखी गई है, जबकि प्रॉफिट में बढ़त करीब 22% की है। तो ये नंबर काफ़ी बढ़िया हैं। आउटलुक जो है नियर टर्म में अट्रैक्टिव है कंपनी का। तो हमें उम्मीद है कि आज ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। अजंता फार्मा ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, जहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त करीब 20% के आसपास है। प्रॉफिट इनका लगभग 65% बढ़ा है। तो ये जो है उम्मीद के आसपास ही है। हमें लगता है कि आज स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। एस्टेक लाइफ साइंसेस ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। और यहाँ पे हालांकि रेवेन्यू का जो बढ़त है वो करीब 21% के आसपास का है, लेकिन कंपनी ने इस क्वार्टर में करीब 1 करोड़ रुपए का लॉस जो है डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी ने 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। तो ये मिक्स सेट ऑफ नंबर है। तो हमें लगता है कि एक न्यूट्रल रिएक्शन देखने को मिल सकता है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं। यहाँ पे सेल्स में बढ़त करीब 25% की है और प्रॉफिट भी 25% बढ़ा है। तो ओवरऑल नंबर जो है ये डिसेंट हैं। हमें लगता है कि आज स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। CI ऑटोमोटिव ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और ये नंबर थोड़े से वीक लग रहे हैं। मतलब जहाँ पे रेवेन्यू इनका फ्लैट रहा है, लगभग आधे % की गिरावट है, वहीं पे प्रॉफिट करीब 17.5% गिरा है। मार्जिन में भी कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये थोड़ा सा नंबर वीक लग रहा है। हमें लगता है कि ये कंपनी नेगेटिव रिएक्ट कर सकती है। बात करते हैं ब्लू डार्ट एक्सप्रेस की। तो कंपनी ने नंबर पब्लिश किए हैं, जहाँ पे प्रॉफिट में बढ़त करीब 12% की है। उनकी रेवेन्यू में बढ़त करीब 9% के आसपास की है। मार्जिन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। तो ओवरऑल नंबर जो है ठीक ठाक लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। JB ऑटो ने काफ़ी अच्छे नंबर डिक्लेयर किए हैं, जहाँ पे रेवेन्यू में उनकी बढ़त करीब 47% की है, वहीं पे प्रॉफिट करीब 93% बढ़ा है। तो ये उम्मीद से बेहतर है और उम्मीद करते हैं कि आज स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। सीएट ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। हालांकि रेवेन्यू केवल 4% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट करीब 23% जो है नीचे आया है। तो ये नंबर थोड़े से ख़राब लग रहे हैं।
तो शायद ये स्टॉक आज नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। कोफोर्ज ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं, कल मार्केट आवर के बाद में इनका रिजल्ट आया है। हालांकि रेवेन्यू सिक्वेंसली बढ़ा है करीब 1.5%, प्रॉफिट में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, एबिटा में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है सिक्वेंशली, लेकिन प्रॉफिट थोड़ी सी डिक्लाइनिंग है कंपनी की। तो अगर मैं फुल ईयर नंबर की बात करूं दोस्तों, जो पूरे साल का जो गाइडेंस दिया था कंपनी ने 1 साल पहले, वो लगभग उन्होंने मीट कर दिया है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हालांकि जो फोर्थ क्वार्टर थोड़ा सा अनुमान से जो है थोड़ा सा कम है, और कंपनी ने कहा है कि वो सिग्निटी टेक्नोलॉजी को जो है वो अक्वायर करने वाले हैं, लगभग 54% स्टेक अक्वायर करेंगे और QIP लेकर के आएंगे ताकि उस एक्विजिशन को जो है फंड कर सकें। तो ये थोड़ा सा नंबर ओवरऑल जो है वीक लग रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ही आप स्टॉक में आप बने रहें। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हमें लगता है कि ये रिएक्ट जो है नेगेटिव करेगा, और नेगेटिव करने के बाद में थोड़े समय के लिए स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर सकता है। तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ही आप स्टॉक में आप एंटर करें। आज के लिए काफ़ी कंपनियां हैं जो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी, जैसे टाइटन है, ब्रिटानिया है, अदानी ग्रीन एनर्जी है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, MRF है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल है, कार्बोरंडम है, आरती ड्रग है, रेमंड्स हैं। ये ऐसी कुछ कंपनियां जो अपने रिजल्ट आज डिक्लेयर करेंगी। और कल छुट्टी के दिन यानी शनिवार के दिन भी जो है रिजल्ट सीजन जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो यहाँ पे कोटक बैंक, एक्सिस एवेन्यू सुपरमार्केट, IDBI बैंक, CDSL, M&M फाइनेंशियल्स, कंसाई नेरोलैक और जेन टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ कंपनियां जो अपने रिजल्ट 4 मई यानी कल के दिन रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। आइए देखते हैं और ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो अपने न्यूज़ के दम पे फोकस में रहेंगी। तो बात करते हैं पहले बजाज फाइनेंस की। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला था ई-कॉमर्स और ऑनलाइन डिजिटल EMI कार्ड का, वो उन्होंने हटा दिया है, तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। अदानी एनर्जी जो है आज फोकस में, यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि विंडसन प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने एक टाई अप किया हुआ है और आगे चल कर के उस कंपनी को करीब 13 करोड़ रुपए में अक्वायर करेंगे। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है कंपनी के लिए। मैक्स स्टेट ने कहा है कि कंपनी जो है गुड़गांव में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो बनाएगी और करीब 9,000 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू पोटेंशियल है आगे चल करके। तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। उर्गो कैपिटल करीब 1,323 करोड़ रुपए जो है वो रेज करेगी CCD यानी कि CCD और वारंट के जरिए। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए जो है वो पॉजिटिव है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को इंटरनेशनल मार्केट से करीब $42 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लगभग 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए के आसपास का ये ऑर्डर है। तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। विप्रो ने कहा है कि कंपनी जो है विप्रो मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन पेमेंट प्लान प्लेटफॉर्म जो है इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये न्यूट्रल पॉजिटिव है। IEX ने कहा है कि कंपनी का जो अप्रैल महीने का जो उनका वॉल्यूम है वो करीब 14% बढ़ा है। तो ओवरऑल नंबर ठीक ठाक है। स्टॉक शायद पॉजिटिव रिएक्ट भी कर सकता है, लेकिन रेगुलेटरी हर्डल्स काफ़ी हैं इस कंपनी के लिए, तो हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है IEX के ऊपर। गुजरात इंडस्ट्रियल पावर ने कहा है कि कंपनी ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया 2,832 करोड़ रुपए के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। मोइल ने कहा कि जो अप्रैल का प्रोडक्शन है वो 22% बढ़ा है और सेल्स करीब 17% बढ़ा है। KEI अपने रिजल्ट के अलावा जो है उन्होंने कहा है कि वो ब्रग एक कंपनी है जिसके साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है और आगे चल करके वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल बनाएंगे जो 400 kV के कैपेसिटी का होगा। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। ज़ायडस लाइफ साइंसेज ने कहा कि कंपनी जो है करीब 282 करोड़ रुपए का जो जॉइंट वेंचर है उसमें अपना स्टेक बेचेगी। तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। बिरला कॉर्प ने कहा है कि जो उनका एक्सपांशन प्लान है उत्तर प्रदेश में उसको उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया है और आगे चल करके वो करीब 425 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पे। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। TVS होल्डिंग ने कहा कि कंपनी जो है एमरल हेवन रियलिटी में करीब 11% का एडिशनल स्टेक एक्वायर करेगी सैंडवुड इन्वेस्टमेंट से करीब 41 करोड़ रुपए में। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां हैं जो आज फोकस में रहेंगी। बर्गल की बात करते हैं तो साइंट में HDFC म्यूचुअल फंड ने करीब 11,33,000 शेयर खरीदे हैं।
कार ट्रेड में CMDB एलाइज ने करीब 3,25,000 शेयर बेचे हैं, लगभग 710 रुपये पर शेयर पे। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी में 16 स्ट्रीट एशियन जेम्स ने करीब 40 लाख शेयर खरीदे हैं 140 रुपये 50 पैसे पे। और जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज में वेंचरिस्ट प्रोएक्टिव फंड ने करीब 22,27,000 शेयर जो है वो 302 पे बेचे हैं, जबकि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 11,58,000 शेयर जो है वो 302 रुपये पे खरीदे हैं। आज के लिए सनोफी इंडिया का आज एक्स डिविडेंड डेट है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी कंपनियां जो फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.